देखिए, आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैं आपको चार इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर बच्चों, सेकंड इक्वेशन होगी हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड इसके बाद एक तीसरी इक्वेशन आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और एक हमारी चौथी इक्वेशन है बच्चों, फोर्थ इक्वेशन है, जो होती है एस टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। देखें, हम एक एक करके सभी इक्वेशंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों, जो पहली इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमें एग्जाम में क्या करना होगा, इसका प्रूफ आएगा एग्जाम में, तो हमें इसकी प्रूफ की प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। इस तरह से v माइनस यू हो जाएगा आपका ए टी के इक्वल, और फिर v हो जाएगा u प्लस ए टी के इक्वल। और कितनी आसानी से आपका इक्वेशन वन का प्रूफ हो गया। ये एग्जाम में आता है प्रूफ। सर एग्जाम में सिर्फ यही आएगा या फिर इसके अंदर वैल्यूज को भी प्रूफ करना वैल्यूज पड़ेगा? भी आएंगी कुछ, वो तो न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं वैल्यूज वाले, है ना। प्रूविंग केवल इक्वेशन को प्रूव करना, न्यूमेरिकल्स इन इक्वेशन को यूज करना, उसको न्यूमेरिकल कहेंगे। ओके डियर, ओके सर। चलिए, क्या कोई डाउट है आप लोगों को इसमें, प्लीज कंफर्म करें। किसी को? नो सर। ओके, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए, अब हमारा क्या है, s इक्वल्स टू s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे करेंगे देखिए, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर हम लेंगे एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों s इक्वल्स टू कितना आ गया, u प्लस v अपॉन टू। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम लोग एवरेज स्पीड को निकालेंगे, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन टू। वो मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए, u क्या होता है, u होता है इनिशियल स्पीड, v क्या होता है, v होता है फाइनल स्पीड, और t है यहाँ पर टाइम। अब आप देखिए, u प्लस हम पहले ही कर चुके हैं कि v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। नाउ डिवाइडेड बाई टू। मैंने क्या किया,
v इक्वल्स टू u प्लस 80 पुट कर दिया यहां पर। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हैं। Yes, sir. ओके, तो देखिए यहां से हमारा s इक्वल्स टू कितना हो गया, u प्लस यू 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। s इक्वल्स टू एक बार और t का मल्टीप्लाई कर दो तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो गया 2ut प्लस 80 स्क्वायर। नाउ अब आप लोग क्या करोगे, टर्म बाय टर्म डिवाइड करोगे। तो देखिए यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ut ये t है, अच्छा ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। और देखिए यही हमको प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रूफ आते हैं। ओके, सर एग्जाम मतलब यूटी में? हाँ यूटी में बिल्कुल। यूटी में और टेस्ट में, टेस्ट तो लूंगा ना ढेर सारे में। हाँ वंशिका बताइए। सर ये जो लास्ट वाला स्टेप जिसमें एस एस इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये जो हमने आंसर में प्रूव करने के बाद में लिखा है 1/2 एटी स्क्वायर, क्या हम इसे डायरेक्टली एटी स्क्वायर अपॉन 2 लिखें या फिर लिख सकते हैं, 1/2 लगना आप 80 कंपलसरी स्क्वायर है? अपॉन 2 लिख सकते हो, वो बस फैशन है। ओके सर। ओके, आगे चलिए बच्चों। ओके चलिए, अब हम करेंगे बच्चों थर्ड इक्वेशन। देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम अपने पुराने वाले टेक्निक को ही यूज करेंगे। कौन सा टेक्निक, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस तो कितना होता है s, बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, और टाइम ये निकाला जाएगा। अब आपको याद दिला दूं मैं कि सिंस जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो इसका मतलब जो टाइम होगा वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। बोलो कोई प्रॉब्लम कैसी भी, प्लीज कंफर्म करें। नो सर। तो फिर हम क्या करेंगे, u प्लस v, एक काम करूं, u प्लस v को मैं v प्लस यू लिख सकता हूं क्या, v प्लस यू अपॉन टी, और बच्चों t की वैल्यू मैंने रख दी v माइनस यू अपॉन ए। आप ऊपर गौर से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। हमने लगा दिया फॉर्मूला।
कौन सा लगाया हमने फॉर्मूला मैथमेटिक्स का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख के दिखा दूं क्या, ये आपको आ गया, बताइए। नहीं आ गया सर। ओके, अपॉन 2a। अब क्या होगा बेटा जी, v स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू u स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो फिर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अभी काम करते हैं, u माइनस यू स्क्वायर को बाहर ले जाते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमको प्रूफ करना था। बच्चों प्लीज कंफर्म। ओके, तो ये मैंने आपको सिखा दी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, एक हमारी इक्वेशन और बची है, कौन सी वाली, एच टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये होती क्या है, हम इसको सीखेंगे। हमने पढ़ी है दो इक्वेशन, एक तो पढ़ी है हमने एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक मैंने आपको पढ़ाया एच टी इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? यहां पर जो ये वाली इक्वेशन है राइट वाली, ये होती है डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स। टी सेकेंड्स मतलब हमने टोटल टी सेकेंड में कितना चला। मैं यहाँ पे टोटल शब्द भी ऐड कर देता हूं, टोटल टी सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, if we take 3 seconds, then S will be the distance covered in all 3 seconds. All from all means in covered from 1 to 3 seconds। मतलब 1 2 3 टोटल 3 सेकंड में आपने कितना चला, वो इस इक्वेशन से निकलकर आ जाएगा। बट अगर हम यहां पर पुट करते हैं, इफ वी पुट t equals to 3, then st, अब वो st की जगह पे s3 हो जाएगा। s3 will be the distance covered in only third second। s3 will be, मतलब हमें 1 और 2 से मतलब नहीं है,
केवल थर्ड सेकंड में कितना चला। प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें निकालना है कि हमने टोटल 5 सेकंड में कितना चला, तो हम लगाएंगे राइट वाली इक्वेशन। अगर हमने पूछा कि फिफ्थ सेकंड में कितना चला, तो हम लगाएंगे ये वाली इक्वेशन। प्लीज कंफर्म करें, क्या ये बात क्लियर है या फिर नहीं है? ओके, अब देखें जरा, एक मोशन हो रही है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, इस तरह से लास्ट में कितना, टोटल टी सेकंड। बेटा ये डिस्टेंस कब चली, फर्स्ट सेकंड में, ये कब चली, सेकंड सेकंड में, ये कब चली, थर्ड सेकंड में, ये कब चली आपने, फोर्थ सेकंड में, और ये चली बेटा nth सेकंड में। तो इससे पहली वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी n माइनस वन सेकंड में। बोलो, कोई शक? आपने n सेकंड्स के लिए क्वेश्चन किया तो आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फर्स्ट सेकंड में कुछ चला, सेकंड सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर लास्ट वाले में चला nth सेकंड में, और इससे पहले वाला कितना है, n माइनस वन सेकंड। ओके, अब देखो जरा आप गौर से, अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं पूरी यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स। और अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं केवल यहां से लेकर यहां तक की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड्स। बोलो मेरे बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म। ओके, बेटा हमको निकालना है ये वाली डिस्टेंस। ये कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। तो देखिए, nth सेकेंड की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से, एसएन, या फिर एसटी से कर दो। बच्चों यहाँ पे मैं एन ले रहा हूं तो एन ही चलने दो। अच्छा, अगर टी लेंगे लिखेंगे तो टी चलने देंगे। देखो भाई, टी सेकंड में चली गई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n seconds माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड्स। तो प्यारे बच्चों, एन, हाँ जी, तो देखिए जब हम एसएन निकालेंगे तो एसएन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये है इक्वेशन। और जब हम n माइनस वन सेकेंड में निकालेंगे तो सब कुछ यही रहेगा, बस n की जगह पर n माइनस वन आ जाएगा। इस प्रकार Sn इक्वल्स टू हो जाएगा un प्लस हाफ ए
एन स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर दीजिए, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, एन माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे देन हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, एस एन इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए। बच्चों मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, दो टुकड़े, प्लस हाफ ए, अब बचा केवल माइनस टू एन प्लस एस एन इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन। अभी एक स्टेप हम और बढ़ाएंगे ताकि चीजें ज्यादा क्लियर रहें, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन ले लो तो हो जाएगा टू एन माइनस वन, एस एन इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, खोल दो उसको, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्लस यू एन माइनस यू से कट जाएगा, हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर से कट जाएगा, और जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो मैंने आपको सिखाया, एक्चुअली आप सब आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई एनडीए, कोई सीटीएस, कोई नीट, कोई जी, और सभी अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे टारगेट है वो, तो उसके लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके डियर्स, इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म, कोई डाउट है सब पूछ सकते हैं। ओके संजना, वंशिका, चौधरी साहब, मिस्टर जयंत,